आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे पाकिस्तान की और पाकिस्तान की विश्व भर में हो रही बेइज्जती की, क्योंकि आईसीसी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी चल रही है उसकी मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान। और अब ना पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका है और ना फाइनल देख सका है, क्योंकि लाहौर में होने वाला फाइनल अब कैंसिल कर दिया है। ये टिकट जो है अब लाहौर के नहीं दुबई के बुक किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत ने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया का अपने नाम कर लिया है। 2025 की चैंपियंशिप ट्रॉफी से पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने यह कर दिखाया कि जो उसका सपना था, और साथ ही आपको दिखाएं कि 2023 में जिस ऑस्ट्रेलिया ने भारत को रुलाया था, उसी ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 4 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये जीत ना सिर्फ केवल एक मैच की जीत है, बल्कि ये बदलता हुआ भारत है, जो भारतीय टीम ने 140 करोड़ लोगों के दिलों का सपना जो था उसे पूरा कर दिया है। भारत की धमाकेदार जीत ने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मैच में पल पल का रोमांच देखने को मिला, जहां एक और भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को दबाव में रखा और वहीं बल्लेबाजों ने भी मैच को आखिरकार अपने नाम कर लिया। भारत के फाइनल में पहुंचने का मतलब है कि अब इंतजार है उस महामुकाबले का, जो निश्चित तौर पर और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। इस खास प्रोग्राम में हम आपको विस्तार से बात करेंगे कि सेमीफाइनल मुकाबला कैसा रहा और फाइनल के लिए टीम इंडिया की क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान में जितनी प्रतिक्रियाएं भारत की जीत को लेकर नहीं आ रही हैं, उससे ज्यादा प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान में आ रही हैं। और अब ये पाकिस्तान की आवाम, उनकी जनता ये मान चुकी है कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक मामले, राजनीतिक मामले, देश की बॉर्डर, देश की सेना के मामले में ही नहीं, बल्कि क्रिकेट में इतना पीछे है कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। सबसे पहले आपको लोगों के वो रिएक्शंस दिखाते हैं जो टीम इंडिया के सेमीफाइनल में जीतने पर सामने आए, लेकिन उसके बाद इंतजार करिए, पाकिस्तान के रिएक्शंस बहुत दिलचस्प हैं। पहले जीतने के बाद रिएक्शन सुनवाते हैं। कोहली बहुत अच्छा खेले, विराट कोहली शुरुआत में बहुत अच्छा खेले, बाद में केएल राहुल ने भी पारी को अच्छे से संभाला। ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस अच्छा था। हराने का बदला है जी, कोई भी आए उसको हरा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीतकर। भारत माता की विराट कोहली जीत है जी। बड़े समय से इस जीत का हमें इंतजार था, और जो 50 और फाइनल वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी, ये अच्छा ही मौका था वो बराबरी करने का, वो बदला लेने का। भारत ने लिया, अच्छी बल्लेबाजी की। 265 का लक्ष्य उतना आसान नहीं था इस विकेट के ऊपर, क्योंकि बाद में विकेट धीरे धीरे स्लो होता जाता। और जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी है, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने अपनी गेम को बैकअप किया, प्रॉपर इन विकेट्स को संभाल के रखा। और इस चीज के, और इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन उतना आसान भी नहीं था। और जो प्रेशर सिचुएशंस होती हैं, टेंस सिचुएशंस होती हैं, उसमें अपने आप पारी को बड़ा खूबसूरती से संभाला और आसानी से भारत को एक सेमीफाइनल्स में एक बड़ी जीत दिलाएगी। अब भारत फाइनल्स में आपको देखेगा। नहीं, बिल्कुल ट्रॉफी दिख रही है इस टाइम जीत रही। बड़ा समय हो गया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद आ रही है। वहां फाइनल्स में हम लोग नहीं जीत पाए थे, पर अब यहाँ पे भारत के पास वो मौका है कि साउथ अफ्रीका है चाहे न्यूजीलैंड है, ट्रॉफी तो अब भारत के पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रॉफी उठाने की है, क्योंकि ये आज मैं समझ रहा था फाइनल हुआ है बहुत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना। 2023 का वर्ल्ड कप 19 तारीख भूला नहीं था। मैंने सुबह बोला था कि भाई इसका बदला लिया जाएगा और किंग कोहली चलेंगे, और बस शतक से बेशक चूक गए, लेकिन शतक के पारी से कम नहीं थी। 81 रन, वो कहते हैं ना, थोड़ा आए लेकिन बहुत बड़ा आया विराट पाजी का, तो इसीलिए किंग कोहली किंग कहे जाते हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है, और टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, और फाइनल भी हिंदुस्तान ये ट्रॉफी जीत के लेके जाएगा और फतेह करेगा, क्योंकि 2024 का रिपीट होने वाला है। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, और प्रतिक्रियाएं ऐसी हो भी क्यों ना, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला और भी ऑस्ट्रेलिया के साथ आप चेस कर रहे हो। इस शानदार प्रदर्शन के बाद इस तरह की प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी, लेकिन इस मैच से पहले कुछ बहुत ज्यादा सुपर इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले हैं, वो भारत के मैच से पहले अपनी भविष्यवाणी कर रहे थे। जरा उनकी भविष्यवाणी क्या थी वो आप सुन लीजिए।
कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले, जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने। एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर। आप ईमन किसको सपोर्ट करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया हमेशा सेमीफाइनल्स में अच्छा खेलता है। और पाकिस्तानी थोड़ा इसलिए भी वो उनकी ख्वाहिश है इंडिया हार जाए कि फाइनल लाहौर में हो जाए। चलो जी बताएं जी प्रेडिक्शन आज के मैच की। जो चल रहा है उस हिसाब से तो इंडिया नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज में अच्छा करता है, ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। सना ऑस्ट्रेलिया जरूर, ऑस्ट्रेलिया फाइनल पाकिस्तान में। इजी फाइनल पाकिस्तान। फाइनल पाकिस्तान में। औदी 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 ओए 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 सारे फाइनल से आ रहे तो पाकिस्तानी अच्छी बात है। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, ये उस वक्त की प्रतिक्रियाएं थी जब मैच शुरू होने वाला था और सारे बड़े क्रिकेटर शोएब मलिक से लेकर शोएब अख्तर तक जो आप देख रहे हैं वीडियो में कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया के चेस का कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। उनके बैटर्स की वो बात कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब जीत भारत की हुई तो स्वर बदलते नजर आए। सुन लीजिए क्या कहा जीत के बाद। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। मेगा इवेंट का हतमी मानका कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बजाय दुबई में खेला जाएगा। क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली, सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264 और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूंगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको है, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। बहुत से लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया नहीं हरा पाएगा। इंडिया को इतने लाइट में क्यों लिया हुआ था? इंडिया को इसलिए लाइट में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो वाकई में एब्सोल्युटली ऑसम था। बट नाउ इंडिया बिल्कुल इंडिया छा गया। अच्छा अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिच। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। आज भारत ने कहले कि चित्त कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मैडम आप बात ना ही करें, आज क्या किया भारत ने। देखे रिवेंज लेने की कोई हद होती है यार। इंडिया चाहे कोई ये ऑस्ट्रेलिया क्या साउथ अफ्रीका भी आती, न्यूजीलैंड भी आती, तो उन्होंने ऐसे मैचेस जीतने थे। अगर ट्रेविस हेड खड़ा रहा तो मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। इंडिया ने 140 करोड़ आवाम का दिल जीता, साथ हम जैसे छोटे मोटे फैंस का भी दिल जीता, तो फाइनल ट्रॉफी किसके हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया। इंडिया। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान में इस वक्त नजर आ रही हैं। हालांकि आज सेमीफाइनल जो दूसरा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का चल रहा है। जो टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल में और खेलेगी दुबई में। लेकिन टीम दुबई में पहुंचे उससे पहले ही ट्रॉफी जो है लाहौर से पहुंच चुकी है दुबई, क्योंकि अब ना पाकिस्तान फाइनल में है और ना पाकिस्तान में कोई फाइनल होने वाला है। लिहाजा बहुत दिलचस्प ये मुकाबला होता जा रहा है। इस तरह की कुछ प्रतिक्रियाएं आपको और भी सुनाएंगे। हमारे साथ खेल पत्रकार विजय कुमार जी जुड़ गए हैं। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है। परसों जब हम बात कर रहे थे तो हम देख रहे थे, संभावनाओं पे बात कर रहे थे कल, लेकिन जो दिलचस्प मुकाबला हुआ उस पे मैं आपसे बातचीत करूंगा, जानकारी लूंगा। लेकिन उससे पहले ये जो पाकिस्तान के रिएक्शंस आ रहे हैं और पाकिस्तान को जो धो डाला है भारत ने, ना सिर्फ उनके साथ खेलते हुए बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए भी जो जितने जजमेंट, जितनी भविष्यवाणियां थी, सब पे पानी फेर दिया है। विजय जी देखिए, हर पाकिस्तानी जैसे हिंदुस्तानी चाहता है कि चैंपियन बने हिंदुस्तान, तो पाकिस्तानी भी चाहता है। लेकिन वहां पर भी कुछ खेल प्रेमी ऐसे हैं जो खेल को महत्व देते हैं, ना कि ये जीते या उसको। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया न्यूजीलैंड से जीती, माफ करिएगा, ऑस्ट्रेलिया से जीती सेमीफाइनल, तो वहां के कुछ प्रेमियों ने सीधा कहा है कि भारत को ये ट्रॉफी उठानी चाहिए। और मैं ये समझता हूं अगर भारत नहीं होता इस फाइनल में और पाकिस्तान होता है, तो हमारे हिंदुस्तानी भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ये ट्रॉफी उठानी चाहिए थी। बहुत सारे लोग ऐसे क्रिकेट प्रेमी हर देश, हर कंट्री में होते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि खेल अच्छा होगा, जो खेल अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और जिस तरीके से कल की बात करें, अगर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के भी जो मैच हुआ है, और आपके माध्यम से मैंने कहा भी था कि दोनों को 50-50 मैच बोला जाएगा, क्योंकि जिसने अच्छा प्रदर्शन किया वो जीतेगा। तो आप देखिए कल का जो प्रदर्शन है उसके लिए 100% जो बात की जाएगी या जिसका पक्ष लिया जाएगा वो हिंदुस्तान की टीम और उसके बल्लेबाज विराट कोहली है। अगर विराट कोहली लंबी पारी ना खेलते और तो अपनी टीम को आखिरी ओवर तक नहीं ले जाते,
तो मुझे लगता है फिर चांस ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से कोहली ने एक लंबी पारी खेली, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने आकर जिस तरीके से 3 छक्के लगाए, तो जो प्रेशर भारतीय बल्लेबाजों पर था जो आने वाले, उस प्रेशर को पूरी तरह हटा दिया और आराम से 4। हाँ जी, कि जैसे कल तो बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो रिएक्शंस आ रहे हैं इस समय, पूरा सोशल मीडिया जो है भरा हुआ है पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, उनके रिएक्शंस से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पहले का एक दौर था जब भारत मैच जीतता था तो पाकिस्तान में टीवियां फूटती थी। अब क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान में वो देश जो मेजबानी कर रहा है चैंपियनशिप ट्रॉफी की, और वही बाहर है। अब तो जो कह रहे थे कि फाइनल हमें कम से कम लाहौर में देखना है, हम मेजबानी कर रहे हैं, अब तो उनका वो ख्वाब भी टूट गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, होता तो ये है कि जो देश ऑर्गेनाइज कराता है वो चाहता है कि मेरे देश के अंदर फाइनल हो और लोग उससे जुड़ें, उसको प्रमोट करें। लेकिन यहाँ अलग बात है, जो ये हमारे देश की आन और बान शान की बात है। और आपको पता है कि जो भी देश, चाहे मैं भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोलूंगा तो वो नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान में वो खेले। तो मैं तो एक भारतीय होने के नाते कहूंगा कि हम दुबई में खेलेंगे और यही हमारा संकल्प था। और पहले भी, और आईसीसी को भी ये पता था कि सरकार ये अलाउ नहीं करेगी पाकिस्तान खेलने के लिए, और उन्होंने नहीं किया। तो मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत अच्छा था। एक देशवासी होने के नाते मैं कह सकता हूँ, खिलाड़ी होने के नाते मेरी राय कुछ और हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं देश है, मेरे लिए देश है, उसके बाद खेल है। तो देश ही नहीं होगा तो फिर खेलेंगे किसके लिए हम क्रिकेट? तो मुझे लगता है देशवासी होने के नाते मैं ये कहूंगा कि दुबई में फाइनल हो, और फाइनल हमारी देश हिंदुस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी को अपने देश लेकर आए। अच्छा विजय जी, एक बात मुझे ये बताइए आप कि कल मुझे लगता है 2 जीत भारत ने जीती हैं, ना सिर्फ एक क्रिकेट की जीत, बल्कि वो जीत जो पाकिस्तान बड़े दावे कर रहा था कि साहब देखते हैं चैंपियनशिप में आप कैसे पाकिस्तान नहीं आते हैं। तो ये तय हो गया कि फाइनल अब हम दुबई में खेलने वाले हैं, यानी आपके देश नहीं आ रहे हैं, और फाइनल में हम खेलने वाले हैं क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स ने कमाल कर दिया है। देखिए, ये बड़प्पन था पाकिस्तान का ये कहना कि देखते हैं कैसे नहीं आते आप लाहौर में खेलने के लिए। ये बड़प्पन ही होता है। पहले आप अपनी टीम के बारे में सोच लीजिए, क्या टीम है। और आपने जब कमेंट्स किया भारतीय टीम का, तो आपने भारतीय टीम की स्ट्रेंथ को नहीं देखा, भारतीय टीम की मेंटली मजबूती को नहीं देखा। आपने भारतीय टीम को कम हाका, और उन्होंने सोचा अगर वो पहुंच जाएंगे तो पाकिस्तान आना पड़ेगा, बाकी न्यूजीलैंड वगैरह जो है इन टीमों से हार जाएगी इंडिया। उनका यही सोचना था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बाद अगर पड़ा, या साउथ अफ्रीका है तो वो सेमीफाइनल में उसको हरा देगी, और नहीं तो वो जीतेगी। लेकिन आप ये देखिए, भारतीय टीम ने मजबूती के साथ खड़े हुए, हर बल्लेबाज ने कहा भैया हमें दुबई खेलना है तो हम दुबई खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान का बड़प्पन था जिसने हमारी टीम को ललकार दिया, और आज स्थिति ये है कि हम दुबई में खेलेंगे और पाकिस्तानी मैच देखने के लिए दूसरी जगह आएंगे। अपना टूर्नामेंट होने के बावजूद मैच दूसरी जगह देखने आएंगे। तो मैं तो इसको भारतीय टीम की जीत मानता हूं, मेंटली भी और मजबूती के साथ देश की जीत मानता हूं। और जय हिंदुस्तान, जय भारत। और ट्रॉफी जी, मुझे तो खबरें मिली हैं जिन लोगों ने लाहौर के टिकट बेच दिए थे उनसे पैसा वापस लेने की होड़ लग गई है, वहां भीड़ लग गई है, कतारें लगी हुई हैं। कुछ कंपैरिजन दिखाते हैं। शोएब अख्तर और पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर जब कल स्टूडियो में पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के बैठे थे तो भारतीय तमाम खिलाड़ी, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली से लेकर तमाम, केएल राहुल की बात हो या श्रेयस अय्यर की बात हो, उनकी तुलना कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी से। लेकिन शोएब अख्तर जो खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने थोड़ा सा आईना दिखाया पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर को। सबसे पहले वो कंपैरिजन, उस पर फिर चर्चा। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Ayyar to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन्स बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। आप देख रहे थे शोएब अख्तर का ये बयान इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि
अंधेरे में टैलेंट नहीं दिखता है। टैलेंट अगर होता है तो रोशनी की तरह, सूरज की तरह चमकता है, हर किसी तक पहुंचता है। एक बार फिर से बहुत जल्दी से वही रिएक्शन शोएब अख्तर का एक बार फिर आपको दिखाते, कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं वो, किसके साथ किसका कहां कौन स्टैंड करता है। फिर चल रहे हैं विजय जी के पास, एक बार फिर सुन लीजिए। Would you rate Babar to Virat Kohli? Would you rate Iyer to Khushdil Shah? Would you rate Rohit Sharma to Fakhar Zaman? अपना रिजवान? कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन्स बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो दिखना जाता हमें 10 साल से। टैलेंट आर डिस्प्लेड। विजय जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? शोएब अख्तर ने एक तरह से आईना दिखा दिया है पूरी पाकिस्तानी टीम को, कंपैरिजन भी किया, एक एक करके कंपैरिजन कि आप कहां बाबर आजम की तुलना करते हैं विराट कोहली से, कहां आप फखर जमाल की और या शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, उनकी बुमराह से कंपैरिजन होती है। ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है विजय जी? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने, हास्यास्पद तो है। और मैं शोएब अख्तर जी की तारीफ करता हूं, चाहे वो ग्राउंड में थे, मैदान में थे या मैदान के बाहर, वो हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। चाहे वो कड़वी करते हैं, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि टैलेंट होता है तो दिखाई देता है, और वो वाकई में सच बात है। यह टैलेंट कितना, कब तक दिखाओगे उनको? पाकिस्तान बाबर 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 करते रहे आपकी, यार बाबर वो कर देगा, बाबर ये करेगा। देखिए, बाबर चला ही नहीं। हम कोहली को बोलते रहे कि आउट ऑफ फॉर्म है, फोन है। वो बंदा एक बारी खड़ा हुआ और उसने धो डाला मैच में। रोहित शर्मा अभी कुछ मैचों में वो रहे, चले नहीं, लेकिन उन्होंने वापस दिखाया। तो टैलेंट ये होता है, ये 1-2 मैच अगर खराब गए तो ये चौथा 5वां मैच जब खेलते हैं तो वो अपना टैलेंट दिखा देते हैं। अब बाबर को आप पिछले 20 सालों से या 10 सालों से आप झेले जा रहे हो, तो ये टैलेंट नहीं है। बुमराह की बराबरी आज की डेट में पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो बुमराह की बराबरी कर ले, मुझे तो लगता नहीं। बुमराह की बराबरी तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है और न्यूजीलैंड के पास भी नहीं है। तो मैं ये मानता हूं, जिस तरीके का बुमराह बॉलर है, उसकी बराबरी इस समय वर्ल्ड में कोई गेंदबाज नहीं कर सकता है। इतना टैलेंटेड, इतना दिमाग और इतना शांत बॉलर, मीडियम पेसर और इतना शांत, मैं कहता हूं उसकी तारीफ जितनी कम की जाए वो कम पड़ेगी। अच्छा विजय जी, एक बात बताइए, जब परसों हम क्रिकेट का शो कर रहे थे आपके साथ, तो उस पर मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा था, तो बहुत ज्यादा कमेंट पाकिस्तान की तरफ से आए और बड़े दिलचस्प कमेंट आ रहे थे पाकिस्तान की आवाम के। तो आज इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा पाकिस्तान पे, ये कंपैरिजन पे ये सवाल पूछना चाहता हूं। शोएब अख्तर ने वाकई आईना दिखाया पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, जब तक वो दुबई में नजर आए। वो कहते रहे कि कोई तुलना नहीं है। और जरा ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के कई वीडियोस सामने आते हैं, अभी एक बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रेनिंग की हम बात कर लें, या आप देखेंगे उनकी अंग्रेजी बोलने के जो वीडियो वायरल होते हैं, क्या वाकई कोई कंपैरिजन है इंडिया की टीम और पाकिस्तान टीम का? चाहे हम वनडे देख लें, टेस्ट क्रिकेट देख लें, T20 देख लें, कहीं भी नजर आता है आपको? देखिए, मेरे को तो 10% भी नजर नहीं आता 100 में से जी। किसी भी तरह देख लें आप, मेंटली देख लें, फिटनेस के बल पर देख लें, ग्राउंड में देख लें और स्टैंड वाइज में भी देख लें। अगर आज पाकिस्तान की टीम को हमारी सेकंड टीम से खिला दिया जाए तो मैं आपको बताऊं भाई, 5 में से 3 मैच तो इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो टैलेंट बैठा है बेंच में, वो ऐसा टैलेंट बैठा है कि जिसको मौका लगेगा ना, वो कहेगा भाई मेरी जगह पक्की कर दो। तो हमारे पास इतना टैलेंट भरा पड़ा है। आप ये देखिए, विदर्भ अभी रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है, 2 रन से वो बढ़त लेकर चैंपियन बन गया। ठीक है विजय जी, आपसे बात करना चाहूंगा, जो आप पूरी बात कह रहे थे, जो कंपैरिजन आप कर रहे थे, वो तो करिएगा ही, साथ ही अब जो हम फाइनल खेलने वाले हैं उसको लेकर क्या संभावनाएं बनती नजर आती हैं, और आज जो मैच चल रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं जब भी गर्दन इधर उधर करता हूं, मैं स्कोर के ऊपर ही जाता हूं। 250 पर 2 ही आउट है और अभी 39-40वां ओवर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड टीम का पलड़ा इस समय भारी लग रहा है, लेकिन अब क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एक बॉल पर आउट भी होता है और एक बॉल पर सिक्सर भी होता है। तो मुझे लगता है कि देखिए, न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज, एक तो रविंद्रा और विलियम्स,
विलियम्स, वो दोनों ही मतलब अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। वो विलियम्स का भी 101 रन हो गया है और 108 पर रविंदर आउट हुआ है, तो मुझे लगता है 250 बन चुके हैं, 10 ओवर अभी भी बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 300 का स्कोर ये वहां तक पहुंचेगा 50 ओवर तक। तो और बिल्कुल, जहां तक मतलब भारत मैं ये की बात समझ है लूं तो- कि आप कह रहे हैं कि भारत जो है न्यूजीलैंड के साथ अपना फाइनल खेलेगा, और हमें लगता है कि इस बार जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने किया है, तो इस बार निश्चित तौर पर हम चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर उठाने वाले हैं। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आज हमने दिखाया कि लेकिन सबसे दिलचस्प तो इस समय पूरे जो रिएक्शंस पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम जो तुलना होती थी बाबर आजम और विराट कोहली की, अब वो तुलना बंद करके भारतीय टीम की वाहवाही करती नजर आ रही है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।